नमः शिवाय। मेरे बहुत सारे छात्र हैं जो एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और अपने कौशल का सही उपयोग करना चाहते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आप लोगों के लिए है जिसमें कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा खास बात बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिकॉज मैं आपको आज बताने वाला हूँ एक कौशल संगम और NSDC जॉबएक्स पोर्टल के बारे में, जहां आप बेहतरीन रोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर पा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसकी पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी बताऊंगा कि कैसे आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। और आगे मैं डिस्कस करूंगा कि कौशल संगम क्या है, NSDC जॉबएक्स पोर्टल कैसा है, क्या है और इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सरकार ने ITI छात्रों के लिए एक बेहतरीन पहल की है जिसका नाम है कौशल संगम। यह एक खास आयोजन है जो 24 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। अगर आप ITI के छात्र हैं तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है। कौशल संगम का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने कौशल की पहचान सकते हैं, बेहतरीन कैरियर अवसर पा सकते हैं। खास बात यह है कि यह कार्यक्रम NSDC जॉबएक्स के माध्यम से आयोजन किया जा रहा है, जहां आपको सीधे नौकरी प्रदाताओं यानी कि एम्प्लॉयर्स से जोड़ने का मौका मिलता है। NSDC जॉबएक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आपको रोजगार, ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप के हज़ारों अवसर मिलते हैं। सरकार द्वारा समर्थित यह पोर्टल ITI छात्रों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पोर्टल पर पंजीकरण करने का आपको फ़ायदा क्या होगा। तो बच्चों, इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको नौकरियों की जानकारी मिलेगी, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज तक एक्सेस मिलेगी। यह आपके कैरियर को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो आपको एक ही जगह पर मिल जाती है, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। आपको एक बार रजिस्ट्रेशन कराना है और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको कई सारी कंपनीज़ में बार बार अलग अलग अप्लाई नहीं करना है। वहाँ से आपकी जो रजिस्ट्रेशन से डिटेल है उसी बेसिस पे आप अलग कंपनियों में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और बीच में जो हमारे विभिन्न कंपनियों से जो लोग आएंगे, कई सारे लोग वहाँ पर एम्प्लॉयर्स जो रहते हैं, वो आपको अलग अलग कंपनीज़ के बारे में वेबिनार और वर्कशॉप भी कंडक्ट करते रहे। तो अगले पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि NSDC जॉबएक्स पोर्टल पर किस तरीके से पंजीकरण करना है। तो चलिए देखते हैं कि पंजीकरण किस प्रकार से हमको करना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको गूगल पर NSDC जॉबएक्स यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, NSDC जॉबएक्स जब आप क्लिक करेंगे तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कौशल संगम, ये आपके सामने आ गया है, यहाँ पर आ गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये बारकोड चाहे तो बारकोड भी रीड कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करते हैं रजिस्टर नाउ पे, तो आपके सामने वो पेज खुलकर आ जाएगा जिसपे आपको रजिस्टर करना है। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से नीचे क्लिक हियर टू रजिस्टर कर देंगे तो भी आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर पहुंच जाते हैं। तो आपके सामने ये वाला पेज जो है वो सामने आ जाएगा, ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर क्या डिटेल्स है जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। मोबाइल नंबर जैसे ही आप डालते हैं, अपना मोबाइल नंबर जब आप एंटर करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड करेगा। OTP सेंड करने के बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। यहाँ पर ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ पर इस समय मैंडेटरी नहीं है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। उसके बाद आप अपना पूरा डिटेल नाम डालेंगे। ठीक है, नाम डालने के बाद फिर अपना करंट स्टेट आपका जो आएगा वो यहाँ से करंट स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। जैसे मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट आप जो भी डालना चाहें अपने हिसाब से वो डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपकी एजुकेशन जो भी है, बिलो 10th पास है, 10th पास, 12th पास, हर किसी के लिए ये एलिजिबल है। मतलब काफी लोग एलिजिबल है इसमें 10th पास से। अगर आप कम है या उससे नीचे है तब भी आप इसमें एलिजिबल है। 10th पास है, 12th पास है, ITI है, डिप्लोमा है। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं ITI डाल दे रहा हूँ। ठीक है, स्पेशलाइजेशन में आप ITI के स्टेट से किया हुआ है, उसमें स्पेशलाइजेशन में आप उसको डालेंगे। उसका PWD अगर है या नहीं है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। रेफरेंस के तौर पर आप यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अगर कोर्सेज चल रहे हैं उसके थ्रू अगर रेफरेंस में डालेंगे। सेक्टर स्किल काउंसिल ऑर्गेनिक डायरेक्टरी है, व्हाट्सएप कहाँ से आपको इसका रेफरेंस आपको NSDC का कहाँ से मिला है। तो यहाँ पर बच्चे जहाँ पर TPID है जिनके पास में, वो NSDC ट्रेनिंग प्रोवाइडर पार्टनर पर क्लिक कर कर अपना TPID फिल कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जो ये इसमें ट्रेनिंग, जिसमें NSDC ट्रेनिंग पार्टनर डालते हैं, ITI डालते हैं, उसमें रेफरेंस ID या सोर्स आपसे अगर ले रहा है तो यहाँ पर आप TP ये आपको यहाँ पर डालना है।
तो यहाँ पर बेटा आपने रेफरेंस आईडी, रेफरेंस के तौर पर आपने जो भी सिलेक्शन का आपको करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जो बच्चे पीएमकेवीवाई के तहत चल रहे हैं वो एनएसडीसी ट्रेनिंग पार्टनर पे डाल सकते हैं, और बाकी जो आईटीआई के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं या बाकी बच्चे हैं जो है वो यहाँ पर अपना जो भी आपका रिस्पेक्टिव फील्ड है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आईटीआई के बच्चे हैं तो आईटीआई सिलेक्ट कर सकते हैं। और रेफरेंस आईडी में मैं पर्टिकुलरली जो हमारे संस्थान के बच्चे हैं उनके लिए है कि रेफरेंस आईडी में आपकी जो भी टीपी आईडी है, अगर मैं अपने संस्थान की बात करूं तो टीपी 115-205 यहाँ पर डालने के बाद में रिज्यूमे है। रिज्यूमे यहाँ पर इस समय रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मैंडेटरी नहीं है, ये आप बाद में भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। जेंडर आप जो भी मेल फीमेल जो भी डालना चाहें यहां से आप सबमिट कर देंगे इसको, ठीक है। इसको जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके पास में प्रोफाइल कंप्लीशन की डिटेल आ जाएगी, प्रोफाइल आपका कितना कंप्लीट है। इसके बाद जो आपका प्रोफाइल कंप्लीट है लगभग 32% प्रोफाइल कंप्लीट रहता है। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपका प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर आपका जो इनिशियल प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ से जब आपका इनिशियल प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का हो गया है, प्रोफाइल आपकी लगभग 32% के अराउंड कंप्लीट हो जाती है। आगे का प्रोसेस है वो आपको कैसे करना है उसके बारे में चलिए बात करते हैं। अब आपको नेक्स्ट जो है आपको प्रोफाइल समरी आ जाएगी आपकी। मोबाइल नंबर क्योंकि आपने वहां वेरीफाई कर दिया था, अगर आप ईमेल भी वहां पर वेरीफाई कर लेते हैं तो आपका ये दोनों टिक आता है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, बेसिक डिटेल जो आपकी है, जेंडर और प्रोफाइल इमेज, यहाँ पर आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है, ठीक है। वो इमेज के लिए साइज आपका 500 KB तक का होना चाहिए। उसके बाद रिज्यूमे आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पर अपना अपलोड करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। इसको फिल करने के बाद में आगे बढ़ते हैं हम। आगे जब जाएंगे तो आपका प्रोफाइल कंप्लीशन जो है वो यहाँ पर दिखा दिया उसने कि इतना परसेंटेज आपका हो चुका है। प्रोफाइल समरी के बाद में रिज्यूम, हेडलाइन और की स्किल्स, ठीक है। रिज्यूम हेडलाइन में आप कोई भी चीज डाल सकते हैं कि आप हार्ड वर्किंग, प्रोफेशनल, पैशनेट वगैरह जो भी अपने बारे में डिटेल रिज्यूम में देना चाहते हैं तो उसका एक समरी टाइप की आप यहाँ पर कीवर्ड्स यहाँ फिल कर सकते हैं, की स्किल्स क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद में आपका फंक्शनल एरिया है, किसमें काम करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, साइट इंजीनियर है, या फिर किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप वर्क करना चाहते हैं आप यहाँ पर डाल सकते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगला पेज आपके पास आता है वो है आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपको जो भी है हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, आपकी कोर्स नेम, स्पेशलाइजेशन, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कोर्स टाइप, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उसके बाद आप जो डालना चाहे वो सारी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अगला स्टेप जो है वो है करेंट लोकेशन, आपकी अभी प्रेजेंट में लोकेशन क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है। उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब मतलब जो आप जॉब किस लोकेशन में चाहते हैं, आपकी प्रेफर्ड जॉब लोकेशन क्या क्या है, तो वो यहाँ पर एक से ज्यादा अगर डालना चाहते हैं तो कॉमा लगाकर आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको सेव करेंगे। उसके बाद अगर आप प्रेजेंट में जॉब कर रहे हैं या फिर कोई भी एक्सपीरियंस अगर आपको है तो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो फ्रेशर इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो अपना एप्लीकेशन सेव कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो करंट कंपनी की डेजिग्नेशन वगैरह ये सारी डिटेल आप यहाँ पर फिल करके और यहाँ पर सेव कर देंगे। यहाँ से आपका पूरा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। इसका जो थोड़ा सा टूर है वो आपको दे देता हूँ मैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं। अगर आप देखेंगे इसमें जो हमारा एनएसडीसी जॉबएक्स का प्लेटफॉर्म है इसमें इंटरनेशनल जॉब्स और जॉब्स इन इंडिया दो तरीके के जॉब्स आपको दिए हुए हैं। क्या क्या फील्ड में है, टेलीकॉम, आईटीएस, और उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, रिटेल में, ऑटोमोटिव, बीएफएसआई, टेक्सटाइल अपैरल, पावर, ब्यूटी एंड वेलनेस, मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे फील्ड्स हैं। इसमें और भी सारे फील्ड्स हैं जिसमें कि जॉब्स आपको मिल सकती है, ठीक है। इंटरनेशनल जॉब्स, जॉब्स इन इंडिया अगर आप सर्च करेंगे तो आपको जो इंडिया में वैकेंसीज है, जो जॉब्स है वो आपके सामने आ जाएगा। आपकी लोकेशन के हिसाब से अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो लोकेशन के हिसाब से आप जहां भी लोकेशन है आपकी उसके हिसाब से अपनी जॉब्स यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। पिकर्स एंड पैकर्स की है, प्रोडक्शन वर्कर में यहाँ पर क्या जॉब्स है, आप डिटेल अगर चाहते हैं तो इसमें अपना ओपन करके आप चेक कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है, ऑपरेटर्स, तो बहुत सारी जॉब्स है। मतलब आप इन सभी का जो भी डिटेल आप यहाँ से लेना चाहते हैं वो यहाँ से आप ओपन करके और डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी देखिए जॉब टाइटल दिया हुआ है, कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर जॉब है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सैलरी कितना प्रोवाइड करेंगे,
ये सारी डिटेल कंपनी के बारे में आपको एक बार में सारी चीजें मिल जाएंगी। आप यहां से, क्योंकि आपने प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया है, अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, यहां से अप्लाई करेंगे और आपका अप्लाई हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करना है। अभी आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आप आगे के लिए जॉब देखना चाहते हैं तो वहां कम से कम आपके पास में ऑप्शंस बहुत सारे खुले रहते हैं। बच्चों, इसका फायदा उठाइए और जल्दी से जल्दी इस पर रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है कहां जाना है। आपको nsdcjobx.com पर जाना है, ठीक है, यहां पर आपको रजिस्टर करना है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।